हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में, यानी उन ऑफेंसेस के बारे में जो रिलीजन से रिलेटेड हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस से हमारा जो आज का टॉपिक है वो है धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में। ये बीएनएस में चैप्टर नंबर 16 है जो आज हम कवर करने वाले हैं, और इसमें सेक्शंस दिए गए हैं 298 से 302 तक। यानी आज हम ये सारे सेक्शंस देखेंगे और इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 पढ़ा था भारतीय न्याय संहिता से, और उसमें हमने जितने भी सेक्शंस थे वो सब कवर किए थे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के चैप्टर नंबर 16 बीएनएस का हमारा सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 298, जो कहता है कि किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। यानी कि उपासना की जगह को, उपासना मतलब जहाँ पे पूजा वगैरह होती है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ऐसी किसी जगह को अगर कोई व्यक्ति अपवित्र करता है या उसे नुकसान पहुँचाता है जिससे किसी वर्ग के धर्म का अपमान हो सके, वो भी इंटेंशनली यानी जानबूझकर, आशय के साथ, या किसी चीज़ को वहाँ पर जो रखी हुई है उसको नष्ट करता है या नुकसान पहुँचाता है, जैसे गीता हो गई, कुरान है, बाइबल है, या ऐसी कोई भी चीज़ है जिसे किसी धर्म में पवित्र माना गया है और उसे अपवित्र इस इंटेंशन से करता है कि किसी धर्म का, किसी रिलीजन का अपमान किया जाए, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कार्य करता है, एक्ट करता है, तो वो इस सेक्शन के अंदर लायबल होगा। सेक्शन बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक पर्सन है जिसका उद्देश्य ये है कि वो किसी रिलीजन को इंसल्ट करे, किसी धर्म का अपमान करे। ठीक, तो ये जितने भी अब हम ऑफेंसेस पढ़ेंगे ये सारे के सारे हमारे धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में हमें बताते हैं। चैप्टर 16 हमारा इसी तरीके के ऑफेंसेस की बात करता है। ठीक, और इसमें 5 तरह के ऑफेंसेस दिए गए हैं। 302 तक ये आपका चैप्टर चलेगा, और सभी सेक्शन में आप देखोगे कि सारी ही चीज़ें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से रिलेट करती हैं एक दूसरे से। तो सेक्शन 298 जैसा कि मैंने बताया बात करता है कि जो कोई किसी उपासना के स्थान को, जब हम बेयर एक्ट में देखते हैं तो सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोई वर्ड यूज़ हुआ है। इसमें कहा गया है कि किसी भी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग के द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, मतलब उसको नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, या अपवित्र करने के आशय से, मतलब इस इंटेंशन के साथ कि किसी वर्ग के धर्म का उसके द्वारा अपमान किया जाए, या संभाव्य जानते हुए करता है, मतलब उसे इस चीज़ की नॉलेज है, उसको इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। व्यक्तियों का कोई भी वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, तो उस व्यक्ति का यहाँ पे पनिशमेंट दिया गया है दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 2 साल का होगा, या जुर्माना, या दोनों। ठीक, तो बहुत ही सिंपल बात करता है ये सेक्शन। तो अगर कोई व्यक्ति किसी उपासना के स्थान में, ठीक, जहाँ पे पूजा वगैरह होती है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ऐसी किसी भी जगह में जाता है और वहाँ पर उस जगह पे कोई भी चीज़ जो उस धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है उसको अपवित्र करता है, उसको नष्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो वो यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर लायबल होगा। ठीक, असेंशियल क्या हो सकते हैं अगर आवश्यक तत्व की बात करें इस सेक्शन के, तो किसी भी उपासना स्थल या पवित्र मानी गई वस्तु को नुकसान पहुँचाना, उसको नष्ट करना या अपवित्र करना। सेकंड हो सकता है कोई भी ऐसा एक्ट जो व्यक्ति ने किया है वो किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने की इंटेंशन से किया हो। ठीक, तो ये सेक्शन हमें ये सारी बातें बताता है। सेक्शन नंबर 299 कह रहा है विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म का या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। अब यहाँ पे 2 तरह के एक्ट की बात हो रही है, एक डेलिब्रेट एक्ट की यानी विमर्शित जो एक्ट होते हैं, और दूसरा है मैलिशियस एक्ट की, यानी विद्वेष है आपके अंदर, आप ऐसा कोई एक्ट कर रहे हैं जिसके लिए आपके मन में विद्वेष है, बुरी इंटेंशन है। तो अगर आपने वो एक्ट किया, और क्यों किया, किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके लोगों की धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन से किया हो, तो क्या होगा। तो ये सेक्शन मैलिशियस एक्ट यानी विद्वेषपूर्ण कार्य की बात करता है जो किसी धर्म की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट कर रहा है, किसी भी धर्म की जो भी धार्मिक भावनाएं हैं उनको चोट पहुंचा रहा है,
लेकिन जो सेक्शन नंबर 298 अभी हमने पढ़ा और सेक्शन 299 जो अब हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सेक्शन 298 में कोई व्यक्ति किसी के धार्मिक स्थल या किसी के धर्म में पवित्र मानी गई किसी चीज़ को अपवित्र करके, उसको नष्ट करके, उसको नुकसान पहुंचाकर किसी के धर्म का अपमान कर रहा है। जैसे कि मान लो किसी के धर्म की कोई रिलीजियस बुक थी, है ना, कोई बुक है, बुक वगैरह, वहाँ पे उस चीज़ को आपने नुकसान पहुंचाया, नष्ट किया या कुछ भी ऐसा उसको अपवित्र वगैरह कर दिया, तो वो आ जाएगा 298 के अंदर। जबकि 299 में कोई व्यक्ति अपने शब्दों का यूज़ कर रहा है या लिख कर या चिन्ह बनाकर, है ना, इस तरीके से इन सब चीज़ों का यूज़ करके या किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोई इमेज वगैरह, कोई फ़ोटो वगैरह बनाकर किसी की धार्मिक भावनाओं को, किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट कर रहा है। तो सेक्शन 299 कहता है, जब हम बेयर एक्ट में देखते हैं कि जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन द्वारा, या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक साधन भी अब इसमें डाल दिया गया है, या अन्यथा करता है या करने का प्रयत्न करता है, तो उसके लिए सज़ा होगी 3 साल की या जुर्माना या दोनों। फ़र्क समझ में आया? 298 क्या बात कर रहा था और 299 क्या बात कर रहा है। यहाँ पे कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारों से या कोई चित्र वगैरह, कोई कार्टून वगैरह बना दिया या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या किसी और तरीके से किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी वर्ग की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट कर रहा है, उनको इंसल्ट कर रहा है, उनको चोट पहुंचा रहा है, किसी की धार्मिक भावनाओं को, इनमें से किसी भी तरीके से, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट बताई गई है 299 के अंदर। सेक्शन नंबर 300 क्या कहता है? धार्मिक जमाओं में विघन या बाधा करना। अब ये सेक्शन अलग बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसी रिलीजियस असेंबली की, और उस रिलीजियस असेंबली को अगर कोई डिस्टर्ब करता है या उसमें रुकावट डालता है, या मान लो कोई रिलीजियस सेरेमनी चल रही है, अगर उसमें कोई विघ्न डालता है, बाधा डालता है, तो उसके लिए क्या होगा। पहले सेक्शन देखेंगे। सेक्शन कहता है कि जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों को वैध रूप में लगे हुए व्यक्ति हैं, धार्मिक उपासना में, धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लीगली लगे हुए हैं, कोई जमाव है, कोई असेंबली हो रही है और उस असेंबली में जानबूझ के कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाता है ना, विघन डालता है, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट बताई गई है 1 साल की या जुर्माना या दोनों। ठीक, कहीं पे कोई रिलीजियस असेंबली चल रही है ना, अब कोई व्यक्ति आया, उसमें हंगामा कर दिया, उसमें बाधा डालने लगा, उसमें रुकावट डालने लगा, तो वो यहाँ पर लाइबल होगा। अच्छा, इस सेक्शन के अगर असेंशियल्स हम देखें तो इस सेक्शन में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सबसे पहले जानबूझ के कोई व्यक्ति विघन डालता है। सेकंड, वो जो विघन डाला गया है वो धार्मिक जमाओं में डाला जाए, मतलब कोई रिलीजियस असेंबली चल रही है उसमें किसी ने विघन डाल दिया जो किसी धार्मिक कार्य उपासना में लगे हुए हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि वो जमाव विधि पूर्वक रूप से उपासना में लगा हो और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए ही वो विघन या वो बाधा डाली गई है। तो ये सेक्शन कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक रिलीजियस सेरेमनी की बात कर रहा है, जब बहुत सारे लोग कोई रिलीजियस सेरेमनी करते हैं। और इस सेक्शन में वॉलंटरली यानी स्वेच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब है जानबूझ के कोई व्यक्ति रुकावट डाल रहा है किसी की रिलीजियस सेरेमनी में या रिलीजियस असेंबली में। तो इस तरीके से यहाँ पे इस सेक्शन में आप पनिशमेंट देख सकते हो, 1 साल की पनिशमेंट है या जुर्माना है या दोनों है। नेक्स्ट आता है 301, सिंपल सेक्शन है। क्या बात करता है कि कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना। सेक्शन ये कहता है कि कोई भी बरियल प्लेस है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है या लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, जैसे हिंदू धर्म में दाह संस्कार किया जाता है और मुस्लिम धर्म में लोगों को दफनाया वगैरह जाता है। तो अगर ऐसी किसी जगह पे कोई व्यक्ति ट्रेसपास करता है, अतिचार करता है, अतिचार मतलब किसी जगह पे जबरन घुसाना, किसी की परमिशन के बिना घुसाना, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है बरियल प्लेसेस में और वहाँ पर जहाँ पे जैसे लोगों को दफनाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, इस तरह की किसी जगह पर, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट बताई गई है। ठीक, सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी उपासना स्थान में या किसी कब्रिस्तान या अंत्येष्टि क्रियाओं में लगे हुए या मृतक के अवशेषों के लिए निक्षेप स्थान के रूप में अलग रखे गए किसी जगह में अतिचार करता है या मानव शव की अवहेलना के लिए इकट्ठा लोगों के कार्यों में मतलब बाधा डालता है, जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इस इंटेंशन से वो व्यक्ति करता है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाए और उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, उसको पता भी है, इस बात की उसको नॉलेज है, ऐसा कोई एक्ट वो करता है, या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, इस बात को भी वो व्यक्ति जानता है। तो अगर इस तरीके से कोई करता है तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 1 साल का होगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
ठीक, तो यहाँ पे जो है बरियल प्लेसेस की बात हो रही है, कब्रिस्तान की यहाँ पे बात हो रही है। और ऐसी जगह पे अगर कोई व्यक्ति जाकर ज़बरदस्ती घुस गया और वहाँ पे हंगामा करेगा, या लोग जो वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उस सब चीज़ों के लिए, और उनको जाके वहाँ पे विघ्न डालेगा, बाधा डालेगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ऐसी जगह को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जब कोई व्यक्ति इंटेंशन के साथ किसी व्यक्ति की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाता है, तो जो भी इस सेक्शन में जगहें बताई गई हैं, ऐसी जगह पे कोई गलत एक्ट करता है या ट्रेसपास करता है, तो वो यहाँ पे पनिशेबल होगा इस सेक्शन के अंदर। सेक्शन सिंपल बात कर रहा है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। अब इसमें हम एक केस लॉ देखेंगे, बुरहान शाह का 1887 का। इस केस में ये कहा गया कि ये जो सेक्शन है ये तब लागू होगा जब कोई व्यक्ति इस इंटेंशन और इस नॉलेज के साथ कब्रिस्तान में मानव शव की अवहेलना करता है कि जो भी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनको रुकावट मुझे डालनी है, ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे या ऐसे व्यक्ति के धर्म का अपमान हो। तो अगर बाधा डालने वाले व्यक्ति की इंटेंशन और नॉलेज ये है कि जो भी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मुझे किस तरीके से तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचानी है, किस तरीके से उनके रिलीजन का अपमान करना है, अगर इस तरीके की किसी की इंटेंशन है, किसी की नॉलेज है, तो वो यहाँ पे पनिशेबल होगा, है ना। अगर इस तरीके की इंटेंशन या नॉलेज नहीं है तो अदरवाइज वो यहाँ पे पनिशेबल नहीं होगा। तो सिंपली कोर्ट ने इस केस में ये बोला था। सेक्शन इम्पॉर्टेंट था, थोड़ी अलग बात कर रहा था, ठीक। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 302 यानी 302। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। अब ये सबसे लास्ट सेक्शन है आपके चैप्टर नंबर 16 का, ठीक। पहले सेक्शन देखेंगे बेयर एक्ट में क्या कहा गया है। तो बेयर एक्ट में कहा गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी श्रवण गोचरता में कोई शब्द उच्चारित करता है। शब्द उच्चारित करना मतलब कुछ बात कहना, और श्रवण गोचरता का मतलब होता है आपने कोई ऐसा शब्द कह दिया कि सामने वाले की धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंच गई, या उसकी दृष्टि गोचरता में कोई अंग विक्षेप करता है। मतलब दृष्टि गोचरता का मतलब कोई ऐसा प्रदर्शन करता है जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, या कोई वस्तु रखता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 1 साल का होगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब ये जो सेक्शन है 302 ये बात करता है उस सिचुएशन की जब कोई व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशन के साथ, मतलब पूरे आशय के साथ किसी की रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करने के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है, या कोई साउंड वगैरह निकालता है, कोई आवाज़ वगैरह ऐसी निकाली जिससे उसको पता है कि सामने वाला व्यक्ति जिसके तरफ से मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं ये साउंड निकाल रहा हूँ, या जिसके बारे में मैं गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन शब्दों से उसकी रिलीजियस फीलिंग हर्ट होगी, सामने वाले की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, ये सब जानते हुए कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है 1 साल की या जुर्माना या दोनों। साधारण शब्दों में अगर कहूँ तो जो कोई व्यक्ति किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आशय से कोई शब्द कहता है या बोलता है तो वो इस सेक्शन के अंदर दोषी माना जाएगा, ठीक। बहुत ही सिंपल बात कर रहा है सेक्शन। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये शब्दों की बात कर रहा है ना, राइटिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा है कि आपने लिख के किसी के बारे में कुछ कह दिया, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा दी, नहीं। शब्द उच्चारित करना, इस चीज़ पे हमें फोकस करना है, तो वर्ड्स की बात कर रहा है। अगर हम इस केस लॉ को देखें तो केस लॉ में भी बिल्कुल सिंपली यही बात कही गई है कोर्ट के द्वारा। 1981 का केस है शालीभद्र शाह का, और काफ़ी पुराना केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि ये जो सेक्शन है ये ऐसे मौखिक शब्दों से संबंधित है, मतलब ऐसे ओरल वर्ड्स से संबंधित है जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति में उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आशय से बोले जाते हैं। इसका संबंध किसी लेख वगैरह या आर्टिकल वगैरह से नहीं है, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे इस सेक्शन में वर्ड्स पर फोकस किया गया है। अगर कोई बोलकर ऐसी कोई बात कह देता है या इस इंटेंशन के साथ कहता है कि सामने वाले की रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो, तो वो अगर इस तरीके की कोई व्यक्ति एक्ट करता है तो वो यहाँ पे लायबल होगा, ओके। तो ये जो सेक्शन है ये आपका कब अप्लाई होगा, जब आपने बोलकर कुछ कहा, है ना, मौखिक शब्दों के द्वारा शब्द उच्चारित किए, और आपकी इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन थी सामने वाले की रिलीजियस फीलिंग को ठेस पहुंचाना, उसकी रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करना, इस तरीके की इंटेंशन होनी चाहिए व्यक्ति की, तब ये सेक्शन अप्लाई होगा, ओके। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी आज के चैप्टर में, ये सारे के सारे आपके वही ऑफेंसेस थे जो धर्म से संबंधित है, जो रिलीजन से संबंधित है। और चैप्टर 16 आपका इन सेक्शन के साथ कंप्लीट होता है। ओनली 5 सेक्शंस थे इस चैप्टर में, बहुत ही छोटा चैप्टर था, ठीक। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर किए हैं बीएनएस के वो काफ़ी बड़े चैप्टर थे, है ना, काफ़ी सारे सेक्शंस उनके अंदर थे, बट इसमें ओनली 5 सेक्शन है।
तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 बीएनएस का, जो हमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में बताता है। और वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं जो हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।